हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आज तो समथिंग स्पेशल है, कुछ खास ही है। कुछ खास क्या खास लाया हूँ आपके लिए आज की वीडियो में। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 25 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं भाई। 25 चीज़ें भाई, कौन सी? ऐसी चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में कभी सुनी नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर पढ़ी भी होंगी तो इस तरह से नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि वो बार बार भूलने वाला होगा। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप ये चीज़ें कभी नहीं भूलने वाले हैं भाई। आज ऐसा क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन वर्ड्स का। कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन होते हैं कि इस वर्ड के साथ ये वर्ड आना है। तो कॉम्बिनेशन की मिस्टेक ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई? इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके तकरीबन हर एक टेस्ट में स्केल 5 to 15 से लेकर और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे CSS, FPSC, PCS, PPSC, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं। और जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने निकाले हुए हैं, ताकि मैं देखूं तो सही जो मैं पढ़ा के बस किया है क्या वो सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसका मतलब है टेस्ट में आपके 5 मार्क्स दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा आने वाले हैं। इसका मतलब है आप टेस्ट क्रैक करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और कमेंट में ज़रूर बताया करेंगे ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको कैसी लगती है। अभी यहाँ पर देखते हैं कॉम्बिनेशन। ऐसे 25 चीज़ें न्यू पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी 25 चीज़ें जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो होते हैं, ये गलतियाँ चाहे लिखते हैं तो तभी लिखने में गलतियाँ करते हैं या बोलने में गलतियाँ करते हैं। मतलब आज की वीडियो मेरा एक फोकस नहीं है। आज की वीडियो जो इंग्लिश बोलना, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनकी बोलने में गलतियाँ नहीं होगी, और जो अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं उनकी लिखने में गलतियाँ नहीं होगी, और जो अच्छे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं उनकी उन एग्जाम में भाई उन पर कोई गलती नहीं होगी इसमें से। अब यहाँ पर देखते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी नहीं 100% नहीं 200% गारंटी देने वाला हूँ अभी इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? इधर के साथ और आता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है गए भाई? एक वर्ड के साथ उसका कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड कौन सा आता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इधर के साथ और आता है। सर ये तो हमें पता है, लेकिन एरर कैसे आएगी, क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर इधर के साथ नॉर लिखा हो तो गलत होगा। अगर मैं ये कहूँ कि इधर ही इज़ अ डॉक्टर नॉर ही इज़ अ टीचर तो गलत होगा, क्योंकि इधर के साथ नॉर कॉम्बिनेशन नहीं है। इधर का कॉम्बिनेशन क्या है? और है। तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद नीदर का कॉम्बिनेशन किसके साथ है? नॉर के साथ। तो नीदर के सामने और नहीं आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा। यहाँ यहीं पे देखते हैं नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन क्या है? बट आल्सो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको ऑलरेडी। और क्वेश्चन कैसे आए हैं ये भी बताने लगा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन कहता हूँ, ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर बट अ डॉक्टर, तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई? वाई इज दिस सेंटेंस रॉन्ग? इसीलिए क्योंकि कॉम्बिनेशन नॉट ओनली का क्या है? बट आल्सो है, अकेला आल्सो नहीं है। तो यहीं पे हम कहते हैं, या तो ऐसे कह लें कि भाई ही इज़ नॉट ओनली अ टीचर बट अ डॉक्टर, तभी भी गलत है, क्योंकि नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन बट के साथ नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो के साथ है। तो याद रखना है, जहाँ पर भी आप नॉट ओनली यूज़ करते हैं तो इसके सामने इसका कॉम्बिनेशन हमेशा क्या बनेगा? बट ऑल्सो बनेगा। तो यहीं पे देखते हैं। उसके बाद टू और टू का कॉम्बिनेशन क्या है भाई? ये रिमूव टू में तो हम कॉमनली सेंटेंस पढ़ते हैं, क्लास मैट्रिक्स में हम पढ़ के आते हैं। रिमूव टू का मतलब क्या है कि टू को हटाओ। फॉर एग्जाम्पल रिमूव टू का एक सेंटेंस बता देता हूँ आपको। ये वो इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं पाता, तो क्या कहेंगे? ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। तो हमने देखा पहले टू इस्तेमाल हुआ, उसके बाद टू यूज़ हुआ। अगर यहीं पे मैं सेंटेंस कह दूँ ही इज़ वेरी वीक टू वॉक, तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि भाई टू का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? टू से पहले क्या आना चाहिए? ये वाला टू आना चाहिए। अगर इसकी जगह वेरी लिखा हो तो ये सेंटेंस गलत होगा। तो यहीं पर देखते हैं, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएगा। असल चीज़ ये है कि ये चीज़ है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि एग्जामिनर के माइंड में क्या होता है कि ये क्वेश्चन कैसे बना के देगा, वो भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ एक ही वीडियो के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखें, फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू और फ्राम और टिल। अभी यहाँ पे तो भाई 2 कॉम्बिनेशन बन गए। सर आपने तो कहा एक कॉम्बिनेशन बताएंगे, भाई 2 कॉम्बिनेशन बताएं तो टेक्निक भी बताने वाला हूँ आपको, जो 100% टेक्निक सही होगी।
फ्रॉम के साथ अगर कहीं पे भी फ्रॉम आया है तो फ्रॉम के साथ टू भी आता है और टिल भी आता है। तो हमने देखा फ्रॉम के साथ टू भी और टिल भी। भाई सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रॉम के साथ टिल आएगा या टू आएगा? चलें अभी ये भी बता देता हूँ। फ्रॉम के साथ टू जब तभी आएगा जब हम किसी जगह का बताएं। जगह का कैसे भाई? प्लेस का जिक्र हो तो वहाँ पे फ्रॉम के साथ टू आएगा। कैसे भाई? हैदराबाद से लेकर कराची तक तो मैं क्या कहूँगा? फ्रॉम हैदराबाद टू कराची। भाई टिल कराची क्यों नहीं हुआ? तो टिल सर कहाँ पे यूज़ होगा? चले टिल का भी बता देता हूँ। टिल वहाँ पे होगा जब टाइम बताते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो फिर मैं क्या कहूँगा? फ्रॉम 7 टिल 10। टिल 10 क्यों सर? इसीलिए क्योंकि जब टाइम बताते हैं तो फ्रॉम और टिल, जब जगह का जिक्र होता है तो वहाँ पे फ्रॉम और टू यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे जगह का जिक्र हो तो वहाँ पे फ्रॉम और टू, और जहाँ पे टाइम का जिक्र हो तो वहाँ पे आपको फ्रॉम और टिल यूज़ करना है। उसके बाद है सच और एज, और ये भी मोस्ट वांटेड एमसीक्यूज है। मैं आपको बता दूं ये बहुत सारी टेस्ट में रिपीट हुआ है, सच और एज। अभी सेंटेंस का जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं। अभी आप क्या इंग्लिश बनाएंगे भाई? आप इंग्लिश ये बनाएंगे, आई डोंट लाइक सच पीपल हु टेल अ लाई। हाँ, जो झूठ बोलते हैं। तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि सच के साथ हमेशा एज आता है। तो मैं क्या कहूँगा? आई डोंट लाइक सच पीपल एज टेल लाई। तो एज सच के साथ क्या आता है? कॉम्बिनेशन क्या है सच का? सच एज होता है, सच हु नहीं होता। याद रखना है आपको। हाँ, जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे ऐसी किताबें पसंद है जो इंटरेस्टिंग हो। आई लाइक सच बुक्स विच आर इंटरेस्टिंग। नहीं, गलत है भाई, सच के साथ विच नहीं आता। क्या कहेंगे? आई लाइक सच बुक्स एज आर इंटरेस्टिंग। क्या कहूँगा? सच बुक्स एज आर इंटरेस्टिंग। विच आर इंटरेस्टिंग नहीं कहूँगा क्योंकि सच का कॉम्बिनेशन क्या है? एज है। सच का कॉम्बिनेशन विच या हु नहीं होता। यहीं पे देखते हैं रेदर देन। रेदर के साथ क्या आता है? देन आता है। जैसे मैं ये कहूँ कि आई वुड रैदर प्ले देन वॉक। मैं खेलना पसंद करूँगा चलने से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या कहूँगा? रैदर देन। और देन भी कौन सा आएगा ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि आपके एमसीक्यूज में यही आ जाएगा। एक THAN वाला आ जाएगा, दूसरा THEN वाला आ जाएगा देन। तो आप परेशान हो जाएंगे। रैदर के साथ देन तो लगता है लेकिन देन कौन सा लगता है ये तो मैं भूल गया। तो ये चीज़ भूलनी नहीं है आपको क्योंकि एक भी चीज़ मैं नहीं छोड़ूंगा जो मैं भूलने नहीं दूंगा। बस मैं ये कहूँ, जब ये वीडियो मैंने बनाना शुरू की तो मैंने यही कहा कि इनमें से एक भी चीज़, जो भी वीडियो ये देखेगा उसको मैं एक भी चीज़ भूलने नहीं दूंगा। यहीं पे देखते हैं रेदर के साथ कौन सा देन आता है भाई? THAN आता है, THEN नहीं आता। याद रखना है, अगर सेंटेंस THEN लिखा हो रेदर के सामने तो ये भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है सेकंड डिग्री के साथ देन आएगा। सेकंड डिग्री कौन सी भाई? इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री भाई क्या है? मतलब ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटर क्या है? सेकंड डिग्री कंपैरेटिव है। बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है तो उसके बाद यूज होता है देन। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि वो मुझसे बड़ा है, ही इज़ टालर देन आई एम। ही इज़ टालर देन आई एम। अब यहाँ पे मैंने कहा ही इज़ टालर देन कहा मैंने। अगर यहाँ पे गलती कैसे देंगे सर ये भी तो बताएं। अब ये भी बता देता हूँ। अगर सेंटेंस कहीं पे लिखा हो ही इज़ टालर फ्रॉम मी तो ये गलत होगा क्योंकि टालर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री के सामने उसके बाद क्या आता है? देन आता है, फ्रॉम नहीं आता। तो वहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे? कंपैरेटिव डिग्री के साथ फ्रॉम यूज़ करके आपसे पूछेंगे बताओ इस सेंटेंस के अंदर एरर है या नहीं। तो आप परेशान हो जाएंगे लेकिन इस वीडियो के बाद परेशान नहीं होंगे। फ्रॉम क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आएगा? देन आएगा, THAN वाला। उसके बाद बोथ एंड। जैसे मैं ये कहूँ कि बोथ असद एंड अली, तो बोथ का कॉम्बिनेशन क्या है? एंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कह दूं बोथ असद और अली तो ये गलत होगा। बोथ के साथ और नहीं आता बल्कि बोथ के साथ एंड आता है। फिर मैं ये कहूं कि बोथ आयशा एंड शाजिया, ये कह सकता हूं लेकिन ये नहीं कह सकता बोथ आयशा और शाजिया। बोथ और, बोथ का कॉम्बिनेशन और के साथ नहीं है, बोथ एंड होता है, बोथ और नहीं होता। ये याद रखना है आपको। उसके बाद क्या है? वेदर और। चाहे आप जाएं या नहीं जाएं मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो आर नॉट आई विल गो। तो यहाँ पे आई विल गो मतलब मैं जाऊँगा। अभी वेदर के साथ क्या आता है? और। लेकिन यहीं पे एरर कैसे देंगे अभी ये भी बताने वाला हूँ। वेदर यू गो एंड नॉट, अगर एंड लिखा हो तो गलत है। क्यों भाई? वेदर के साथ और आता है, वेदर के साथ एंड नहीं आता। ठीक है, बोथ के साथ एंड आता है, ये याद रखना है आपको।
अभी हम चलते हैं नंबर 12 पे। नंबर 12 में क्या आता है, अल्दो के साथ आता है येट। अल्दो के साथ येट, ये वो क्वेश्चन है जो तकरीबन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता रहा है, और इंग्लिश बोलने भी में मैंने कई लोगों को सुना है कि इसको गलत ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बताने लगा हूँ आपको, अल्दो ही इज़ रिच येट ही इज़ बट ही इज़ ऑनेस्ट। अब यहाँ पर देखें, अल्दो ही इज़ रिच बट ही इज़ ऑनेस्ट, सेंस तो दे रहा है, लेकिन इंग्लिश के अंदर सेंस के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर को भी फॉलो करना पड़ता है। तो अल्दो के साथ अगर बट आ जाए तो इसका मतलब है ये गलत है। अल्दो के साथ क्या आता है, येट आता है। तो यहाँ पर देखते हैं सेंटेंस सही क्या बनेगा, अल्दो ही इज़ रिच येट ही इज़ ऑनेस्ट। अल्दो ही इज़ रिच येट ही इज़ ऑनेस्ट, बट ही इज़ ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। अल्दो का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, येट के साथ, बट के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद नंबर 13 पे आते हैं, नो अदर देन। नो अदर देन, नो अदर के साथ क्या आता है, देन कौन सा, THAN, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आता है देन एनी अदर। देन एनी आ जाए तो उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन क्या है, अदर आता है। तो नो अदर देन होता है और देन एनी अदर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एज एडजेक्टिव और एज। जैसे मैं ये कहूँ कि एज इंटेलिजेंट एज ब्लैक एज वाइट एज, तो एज गुड एज। तो हम हमेशा यही कहते हैं, एज के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आई है तो उसके बाद हमेशा एज आएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, एक सेंटेंस बना रहा हूँ, ही इज़ एज इंटेलिजेंट यू। अब ये गलत है, एज यू। हम ये कहेंगे एज के बाद कोई एक वर्ड आएगा, ही इज़ एज वाइज एज शी इज़। तो यहाँ पर देखें, एज के साथ एज वाइज एज होगा, एज वाइज के बाद अगर आपने एज नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत होगा। तो याद रखना है, एज के साथ क्या आएगा, एज प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद हमेशा एज यूज होता है। उसके बाद नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। नो सूनर डिड ही रीच देयर देन इट स्टार्टेड टू रेन। तो हमेशा नो सूनर के साथ क्या आता है, देन। कौन सा देन, THAN वाला देन, याद रखना है। नो सूनर देन, THAN और THEN में क्या फ़र्क होता है, THEN वाले देन का मतलब होता है के बाद, लेकिन THAN कंपैरिजन के लिए मोस्टली इस्तेमाल होता है। नो सूनर, अभी एक सेंटेंस बनाने वाला हूँ जो टेस्ट में आ चुका है, नो सूनर डिड ही रीच देयर वेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो ये गलत हो गया सेंटेंस। अभी गलत कैसे हुआ, क्योंकि नो सूनर के सामने वेन मैंने कहा, वेन नहीं आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा। तो सेंटेंस सही क्या बनेगा, वेन नो सूनर डिड ही रीच देयर देन इट स्टार्टेड टू रेन। वेन इट स्टार्टेड नहीं कहेंगे, देन इट स्टार्टेड टू रेन कहेंगे। तो नो सूनर के साथ क्या आता है, देन आता है। उसके बाद हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या आता है, वेन आता है, ठीक है। आई हैड हार्डली रीच देयर वेन इट स्टार्टेड टू रेन, अभी सही है, क्योंकि हार्डली के साथ वेन आएगा, स्कैर्सली के साथ भी वेन आएगा, याद रखना है। अभी वेन की जगह अगर यहाँ पे देन कह दूँ तो मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, आई हैड हार्डली इंटर द क्लास देन ही स्टार्टेड टू स्कॉल्ड मी। तो ये गलत होगा, देन नहीं आएगा भाई, सेंटेंस सही क्या बनेगा, ये गलत होगा, यहाँ पे देन नहीं आएगा। आई हैड हार्डली इंटर्ड द क्लास when he started to scold me। तो यहाँ पे when आएगा, हार्डली और स्कैर्सली के साथ हमेशा when आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन और दूसरा ये क्वेश्चन, ये तो हर एक टेस्ट में आते ही रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं एज इफ़ और एज दो के सामने वर। अभी वर कैसे भाई सर, ये कैसे कॉम्बिनेशन है, एज इफ़ और एज दो, इसके सामने क्या आता है, वर आता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बनाना हूँ, ही टॉक्स टू मी, वो मुझसे बात ऐसे कर रहा है, ही टॉक्स टू मी एज इफ़ ही वॉज किंग। ही वॉज किंग नहीं कहेंगे, ही वर किंग कहेंगे, याद रखना है। तो एज इफ़ का कॉम्बिनेशन क्या है, वर आएगा, याद रखना है सब सब्जेक्ट के साथ। हालांकि आपने देखा शी के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, लेकिन एज इफ़ के सामने या एज दो के सामने वर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि शी इज़ सिटिंग एज दो वो इस तरह से बैठी हुई है, एज दो शी वॉज क्वीन। अभी शी वॉज क्वीन नहीं होगा, शी वर क्वीन होगा, याद रखना है। एज दो और एज इफ़ के सामने वॉज नहीं आता कभी भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये भी याद रखना है। आई हो तभी वर, ही हो तभी वर, शी हो तभी वर, इट हो तभी वर, सारे सब्जेक्ट के साथ एज दो और एज इफ़ के सामने हमेशा वर आएगा। और यहीं पे बात करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं द सेम एज इफ़ एज दो हैड बीन। अभी हैड बीन का मतलब क्या है, एक्चुअली मसला क्या है, एज इफ़ का मतलब जैसे कि, तो इसके बाद हमेशा कोई पास्ट का सेंटेंस आएगा। अगर सेंटेंस कहता हूँ ही
टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की, एज इफ ही हैज़ बीन किंग। तो ही हैज़ बीन किंग नहीं कहेंगे, ही हैड बीन किंग आएगा। तो इसका मतलब है एज इफ और एज दो के सामने दो ही स्ट्रक्चर यूज हो सकती हैं, या तो वर यूज होगा या तो हैड बीन यूज होगा, और दोनों ही पास्ट हैं। प्रेजेंट कोई नहीं आएगा। हैज़ बीन क्या है, हैज़ प्रेजेंट में यूज होता है। इज़ेमार भी नहीं आ सकता क्योंकि प्रेजेंट है। ये क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं और इमेजिनरी सेंटेंसेस को हमेशा पास्ट में ही यूज किया जाता है। तो क्या कहेंगे, एज इफ वर आ सकता है या एज इफ हैड बीन होगा। उसके बाद क्या है, द सेम दैट। द सेम के साथ विच नहीं आता, दैट आता है। अब ये कॉम्बिनेशन कैसे भाई, दिस इज द सेम बुक विच यू गेव मी। अब ये सेंटेंस गलत होगा, हालांकि सही तो है सर, बुक बेजान चीज़ है, बेजान चीज़ के साथ विच आता है, लेकिन द सेम आ गया, इसीलिए हम द सेम का कॉम्बिनेशन जो होगा वही यूज़ करेंगे। अपनी इंग्लिश नहीं बनाएंगे, बल्कि इंग्लिश जो रूल बताता है इंग्लिश का, वो हम रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है, दैट यू गेव मी। ऐसे नहीं कहेंगे विच यू गेव मी। द सेम के सामने हमेशा क्या आएगा, दैट आएगा, याद रखना है, विच नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, प्रेफर के साथ टू आता है। जैसे एक सेंटेंस कहूँ, आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी, तो आई प्रेफर टी देन कॉफ़ी नहीं होगा भाई, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी होगा, क्योंकि प्रेफर का कॉम्बिनेशन क्या है, टू है, देन नहीं है, याद रखना है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, टी देन कॉफ़ी नहीं होगा, क्योंकि प्रेफर देन नहीं होता, प्रेफर टू होता है हमेशा। उसके बाद हम आ जाते हैं वुड रेदर। वुड रेदर के साथ क्या आता है, देन आता है। अब ये देखें इन दोनों के डिफरेंस क्या है, ये वुड रेदर के साथ देन आता है और प्रेफर के साथ टू आता है। और प्रेफर टू क्या लगता है, दो चीज़ों के दरमियान हम जब तरजीह की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रेफर टू, जब दो कामों के बारे में हम तरजीह दें तो वहाँ पे वुड रेदर देन। जैसे मैं ये कहूँ कि पढ़ने से ज़्यादा मैं पढ़ाने को तरजीह दूंगा, अभी दो काम है, अभी दो काम आएंगे, वुड प्रेफर नहीं आएगा। वुड प्रेफर कहाँ पे आएगा, दो चीज़ें हों। अभी क्या कहूँगा, आई वुड रेदर टीच, आई वुड रेदर टीच, मैं पढ़ाने को तरजीह दूंगा। अभी आगे क्या कहूँगा, टू लर्न, आई वुड रेदर टीच टू लर्न नहीं कहूँगा, देन लर्न कहूँगा, क्योंकि वुड रेदर का कॉम्बिनेशन क्या है, देन आता है, याद रखना है, वुड रेदर के साथ देन आएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं, अभी एक और सेंटेंस, भाई मैं भागने से ज़्यादा चलने को तरजीह दूंगा, क्या कहूँगा, आई वुड रेदर वॉक देन रन। ऐसे नहीं कहेंगे, वुड प्रेफर यहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दो कामों के बारे में बताया जा रहा है। क्या कहेंगे, आई वुड रेदर वॉक देन रन, तो वुड रेदर देन, THAN वाला देन आएगा, THEN वाला भी नहीं आएगा। उसके बाद अल्दो येट हम पढ़ चुके हैं, अगर अकेला दो आ जाए फिर भी येट होगा। कैसे कहेंगे, दो ही इज़ रिच येट ही इज़ ऑनेस्ट, दो आ जाए या अल्दो आ जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, येट है, याद रखना है, बट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं बोथ के साथ क्या आता है, बिटवीन। तो ये आपको पता है कि बोथ जो होता है, बोथ का मतलब है दो हैं, और दो के दरमियान कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बिटवीन यूज़ करते हैं। और अमंग कहाँ पे आता है, बहुत सारे लोगों के दरमियान। जैसे मैं ये कहूँ कि 5 बॉयज़ फाट अमंग ईच अदर। अब यहाँ पे देखें, ऑल द बॉयज़ फाट विद, अब यहाँ पे अमंग देमसेल्व्स या बिटवीन देमसेल्व्स, क्योंकि आल हैं, बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे हैं तो आगे बिटवीन देमसेल्व्स नहीं कहूँगा, अमंग देमसेल्व्स कहूँगा, क्योंकि जब ज़्यादा होते हैं तो अमंग, दो हों तो बोथ, बिटवीन आएगा। तो याद रखना है, बोथ तभी यूज़ होता है जब हम दो की बात करते हैं, तो बोथ के सामने हमेशा बिटवीन आएगा। और आल तभी यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आल के सामने हमेशा अमंग आएगा। तो ये थे 25 मोस्ट वांटेड टॉपिक्स, और ऐसे टॉपिक्स अगर ये आप कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने के लिए, कवर करने के लिए आपको कम से 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 25 मिनट के अंदर कवर करवाए हैं। होपफुली ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।